1025 का वह काली रात जब मोहम्मद गजनी ने मंदिर पर तेजी से हमला किया, खजाना लूटा और शिवलिंग को तोड़ने की कोशिश की। उस समय मंदिर में हजारों भक्त थे। सभी भक्तों को बेरहमी से मार डाला। लेकिन यह एक शुरुआत। सोमनाथ बार बार टूटी, लेकिन हर बार फिर से खड़ा हुआ, जैसे कि कोई दिव्य शक्ति इसकी रक्षा करता हो। क्या यह सिर्फ मंदिर है या इसमें कोई ऐसी ताकत छिपी है जो समय और तूफान दोनों को हरा देती है? क्यों सोमनाथ को भारत का आत्मा कहा जाता है और कैसे हजारों साल पुराना ये शिवलिंग अपनी चमक को बरकरार रखता है? सोमनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माना जाता है, यह एक तीर्थ स्थल नहीं बल्कि रहस्यों का खजाना माना जाता है। कहते हैं कि यहाँ का शिवलिंग हवा में तैरता है। क्या यहाँ कोई दिव्य शक्ति का राज और वह मणि जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा था, क्या वह आज भी मंदिर के गर्भगृह में स्थित है? 2020 में जब गांधीनगर के आईआईटी ने जब खुदाई की, तब 3 मंजिला इमारत का पता चला। एक ऐसा ढांचा जो 1000 साल पुराना माना जाता है। ये किसका रहस्य है? क्या यह रावण के समय का रहस्य है? और वह बाण स्तंभ जो 6ठी शताब्दी का शिलालेख के साथ कहता है यहाँ से अंटार्कटिका तक कोई जमीन नहीं आती। ये बात आधुनिक विज्ञान भी मानता है। जब न कोई सैटेलाइट था और न ही सोमनाथ की कहानी, सिर्फ सोमनाथ की कहानी हमलों और तूफानों से नहीं बल्कि पौराणिक कथाओं से जुड़ी है। स्कंद पुराण के अनुसार यह मंदिर चंद्रदेव ने बनाया था जब उन्होंने दक्ष के श्राप से मुक्ति पाने के लिए यहाँ शिव जी की तपस्या की। यह आवास स्थान है जहाँ त्रिवेणी संगम, कपिला, हिरण, सरस्वती संगम होता है। कहते हैं कि सतयुग में चंद्रदेव ने इसे सोने से बनाया, त्रेता युग में रावण ने इसे चांदी से बनाया और द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने चंदन की लकड़ी से सजाया। लेकिन क्या यह एक सिर्फ कथा है या इनमें कोई सच्चाई छुपी है? और अगर सच है तो वह सोने चांदी का मंदिर कहाँ गया? सोमनाथ के पास बहती गोमती नदी का एक अजब रहस्य है जो हर रोज सुबह में इसका पानी बढ़ता है और रात में घट जाता है। दुनिया के कई हिस्सों में गोमती नदी ने तबाह कर दिया। दुनिया के कई हिस्सों में गोमती नदी ने बहुत तबाह किया, लेकिन सोमनाथ अपने जगह पर सुरक्षित है। क्या यह मंदिर धार्मिक स्थल नहीं बल्कि सनातक का वह प्रतीक है जो संकट के बाद भी उभरता है? कहते हैं कि मोहम्मद गजनी ने इस मंदिर पर 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन हर बार और भी शानदार रूप से उभरा। क्या इसकी नींव में कोई ऐसा मंत्र छिपा है जो इसे अमर बनाता है? आज भी लाखों भक्त अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और कहते हैं कि सोमनाथ के दर्शन से हर पाप धुल जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आप तैयार हैं इस रहस्यमयी यात्रा के लिए? यह कहानी एक मंदिर की नहीं बल्कि इस आस्था की है जो हजारों साल से चली आ रही है। इस सफर में हम सोमनाथ के अवार राज खुलेंगे जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। क्या इस मंदिर को चंद्रदेव ने बनाया है? क्या स्कंद मणि आज भी इसके गर्भगृह में छिपा है? तो बने रहिए हमारे साथ और कमेंट में हर हर महादेव लिखिए। अगर आपको भी यह कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए सोमनाथ की रहस्यमयी कहानी को शुरुआत करते हैं। सोमनाथ मंदिर की शुरुआत एक ऐसी दुनिया से हुई जहां देवता और असुर साथ रहते थे। सतयुग में जब चंद्रदेव स्वर्ग में रहते थे, जो अपने तेज और चमक के लिए जाने जाते थे, चंद्रदेव ने राजा दक्ष की 27 कन्याओं से विवाह किया। इनमें से एक रोहिणी थी जो अपने रूप और मनमोहन स्वरूप के लिए जानी जाती थी। चंद्रदेव का दिल रोहिणी के साथ ऐसा लगा रहता था कि वह अपना अधिक से अधिक समय उसी के साथ बिताते थे। यह बात बाकी 26 कन्याओं को पसंद नहीं आई और वह अपने दुख की कहानी अपने पिता राजा दक्ष के सामने रखी। दक्ष को यह सुनकर बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में चंद्रदेव को श्राप दे दिया कि उनकी चमक और तेज खत्म हो जाएगी और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। चंद्रदेव बहुत ही दुखी और बेबस होकर ब्रह्मदेव जी के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव ने उन्हें एक रास्ता दिखाया और बोला कि जाओ तुम धरती के उस स्थल पर जहां त्रिवेणी संगम का मिलन होता है
और भगवान शिव की तपस्या करो। तब चंद्रदेव ने प्रभास पाटन में एक शिवलिंग स्थापित की और दिन रात कठिन तपस्या करने लगे। भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर खुद प्रकट हुए। तब शिव जी ने चंद्रदेव से कहा कि तुम्हारी भक्ति से मुझे बहुत प्रसन्न हुआ, बताओ तुम्हें क्या वरदान दूं। चंद्रदेव ने अपनी शराब को खत्म करने के लिए कहा। तब शिव जी ने कहा कि दक्ष के द्वारा दी गई शराब बहुत ही मजबूत है, इसे तब शिव जी ने वरदान दिया, तुम्हारा तेज महीने के 15 दिन तक घटता रहेगा, लेकिन 15 दिन में पूर्ण हो जाएगा। इसी वजह से चंद्रमा को हम शुक्ल पक्ष में बढ़ते और कृष्ण पक्ष में घटते देखते हैं। लेकिन यह कथा यहीं नहीं रुकी। चंद्रदेव ने शिव जी से एक और वरदान मांगा, प्रभु आप इसी शिवलिंग में हमेशा के लिए विराजमान होइए। शिव जी ने इस वरदान को स्वीकार किया और यह शिवलिंग सोमनाथ के रूप में जाने जाने लगा। सोम के नाथ यानी चंद्र के भगवान। स्कंद पुराण के अनुसार यह मंदिर एक बार नहीं, हर युग में अलग अलग बना। सतयुग में चंद्रदेव ने इसे सोना से बनाया। कहते हैं कि इस मंदिर में इतना चमक था कि उसका तेज स्वर्ग तक जाता था। फिर त्रेता युग में रावण, जो कि भगवान शंकर का बहुत ही बड़ा भक्त था, इसने चांदी से इस मंदिर को बनाया था। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अपने हाथों से चंदन की लकड़ी से सजाया। लेकिन ये सोने चांदी के मंदिर कहाँ गए? क्या ये कथा है या इसमें किसी प्रकार का सच्चाई छुपा है? अगर सच है तो पुराने ढांचा मंदिर के नीचे हुए सोमनाथ मंदिर के पहले ज्योतिर्लिंग का राज क्या है, जो हजारों सालों से लोगों के दिल में बसा है, तो दोस्तों, ये सोमनाथ की पौराणिक कथा है, लेकिन ये शुरुआत थी। इस कथा के बाद हम जानेंगे यह मंदिर कैसे बार बार टूटा, लेकिन हर बार फिर से खड़ा हुआ। क्या इसमें किसी प्रकार का राज या किसी प्रकार का मंत्र छिपा हुआ है? वह मणि जो कृष्ण से जुड़ी थी, क्या आज भी यह मणि सोमनाथ मंदिर के गर्भगृह में छुपी हुई है? यह मंदिर केवल एक आस्था का स्थल नहीं है, यह कई पुरानी तकनीक का राज छिपा है। कहते हैं कि यह मंदिर एक पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि सनातन की शक्ति का प्रतीक है। लेकिन यह सवाल है कि कैसे यह मंदिर इतने बड़े बड़े हमले के बाद भी जिंदा हो जाता है? क्या इसके नींव में कोई ऐसा राज छिपा है जो इसे अमर बनाता है? ये बात 9वीं शताब्दी की, जब गुज्जर प्रतिहार वंश के राजा नागभर द्वितीय ने 1825 से 1833 तक राज किया। सोमनाथ के पवित्र स्थल पर आए और सोमनाथ शिवलिंग का दर्शन किया। उस समय सोमनाथ एक बड़ा तीर्थ स्थल था जहां लोग दूर दूर से आते थे। फिर 10वीं शताब्दी में चलुक वंश के राजा मूलराज ने एक शानदार मंदिर बनाया। कहते हैं कि इस मंदिर में इतना भव्य था कि इसकी चमक समुद्र के पार तक जाती थी। अफगान शासक महमूद गजनवी ने हमला किया और कहता है कि सोमनाथ का खजाना इतना बड़ा था कि उसकी चमक दुनिया भर में मशहूर थी। गजनी ने मंदिर का खजाना लूटा और शिवलिंग को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। हजारों भक्त ने अपनी जान गंवाई, लेकिन मंदिर की रूह को मिटने नहीं दिया। क्या यह मंदिर अपने में खजाने में के लिए जाना जाता है या कोई राज इसके अंदर छुपा है? फिर आया वह साल 1950, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपनी लीडरशिप में सोमनाथ मंदिर को नए रूप में बनाया। 11 मई 1951 को जब यह मंदिर दोबारा से खुला, तब लाखों लोगों ने यहाँ पर हर हर महादेव के नारा लगाए। नए मंदिर के चमक और अपने आकर्षित और करता है, जिसका 150 फीट का शिखर आज भी सबको मोहित करता है। तो दोस्तों, ये था सोमनाथ मंदिर का विनाश और पुनर्जन्म का अद्भुत सफर। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। आगे हम जानेंगे कैसे मंदिर का रहस्य खजाना बना, क्या वह शिवलिंग हवा में तैरता है, सोमनाथ मंदिर का इतिहास, विनाश और पुनर्जन्म का अद्भुत सफर। लेकिन यह कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। आगे हम जानेंगे कैसे मंदिर का रहस्य खजाना बना, या क्या शिवलिंग हवा में तैरता है, क्या वह आज भी छुपा हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ इस यात्रा में, क्योंकि सोमनाथ की राज अभी बाकी है। सोमनाथ मंदिर की आस्था और इतिहास का गवाह नहीं, बल्कि कई रहस्य हैं। स्कंद पुराण में कहा गया है, सोमनाथम ज्योतिर्लिंगम सर्व पाप विनाशनाम, यानी सोमनाथ के ज्योतिर्लिंग हर पाप को विनाश कर देता है।
लेकिन इस मंदिर का गर्भगृह में छिपा एक ऐसा राज जो हजारों साल से छुपा है। क्या यह मंदिर एक पत्थर का ढांचा है या फिर कोई ऐसा शक्ति जिसे विज्ञान भी समझने में असमर्थ है? यहाँ का शिवलिंग हवा में तैरता है। सबसे पहला यह रहस्य, कहते हैं कि शिवलिंग हवा में तैरता है। स्कंद पुराण में के अनुसार यह शिवलिंग इतना पवित्र था कि जमीन को छुए बिना गर्भगृह में तैरता था। यहाँ के लोग का यह मानना है कि जब गजनवी ने हमला किया था तब इस शिवलिंग को क्षति पहुंची थी। यहाँ के लोग कहते हैं कि जब कोई बड़ा तूफान या संकट आता है तो यहाँ मंदिर के पास आके खुद शांत हो जाता है। ऐसा लगता है कि इस मंदिर का रक्षा खुद प्रकृति कर रहा है। इस मंदिर में भक्त विदेश से आते हैं। सावन के महीने में इस मंदिर में बहुत भीड़ होती है और पूरी गली हर हर महादेव के नाम से गूंज उठती है। इस मंदिर के अद्भुत रहस्य पाए जाते हैं। तो ये थे सोमनाथ मंदिर के अद्भुत रहस्य और खजानों के छुपे हुए राज।